हमने अभी 3 दिन पहले मुशायरा था उर्दू का। एक्चुअली मैं वाक़या सुना दूँ, हालात जो है बहुत किसी नुआंस से यहाँ का मुशायरा राजईपुरा में, तो वहाँ पे हम गए, उन्होंने बुलाया हमको। वहाँ जाने के बाद हमने देखा शायरों की कोई लिस्ट वहाँ नहीं थी, तो सिर्फ नेता ही नेता थे, सिर्फ नेता ही नेता थे। सब भी बीजेपी वाले थे, जब भी गाने वाले सब मुस्लिम थे, लेकिन जितने थे सब नेता, लेडीज जेंट्स सब वही तकरीर हो रही थी। 2 शायर और इस्तेमाल से आए, जिसमें एक उम्मीद रहबर और एक जलाल, तो 3 शायरों ने पूरे मुशायरे में पढ़ा है, और उर्दू अकेडमी का लाखों का मुशायरा था। ये हाल है उर्दू अकेडमी जो हो रहे आप जानते हैं सब। और मोहतरम जनाब अब्दुल हलीम साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे मोहतरम मुशफिक मेहरबान मिल्लत, दर्दमंदान मिल्लत, जनाब मोहतरम हलीम साहब तशरीफ लाए हैं। आपका भी इस्तकबाल है इस बज़्म की जानिब से। और अब मैं मुसद्दद मुल्तमिस हूँ उस मोहतरम ज़ी क़द्र शख्सियत के हुज़ूर के जो कि मोहतमिम भी है, मुंतज़िम भी है, और साहिब खाना भी है, साहिब मशायरा भी है। गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मंसूर हसन साहब के हुजूर के वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से सामीन को महसूस फरमाएं। डॉक्टर मंसूर हसन साहब। सबसे पहले तो हम लोगों को चाहिए कि रिजवान फारूकी साहब की दुआ करें कि आज इत्तेफाक से उनका था आने का, लेकिन आज ही डॉक्टर ने उनको डेट दे दी, क्या ज़रूरी है मिलना उनका। उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, बल्कि और बिगड़ गई है। अब उनका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। ये हमारे जो 2-3 महीने मुशायरे नहीं हुए, क्योंकि इसलिए हमने नहीं किए कि एक नाज़िम हमारे पास था और उसकी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटल में कभी एडमिट थे कभी घर पे, तो इसलिए नहीं किया था कि वो होंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की डेट उनके मशवरे से ही हुई थी कि आज हम आएँगे इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन फिर उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, उनके जो आँख है वो सूख गई है, जिसका ऑपरेशन होना है, बड़ा ऑपरेशन होना है। इसके लिए हम सबको मिलकर दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह उनको शिफा दे, आमीन, और वो बिल्कुल ठीक होकर हमारे बीच मौजूद हों और आए यहाँ पर हों। दूसरी बात ये थी कि हमारे मुशायरे आजकल जो हो रहे हैं वो उर्दू अकेडमी के ज़रिए से बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं जो शायर नहीं है, जिनका अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वही लोग मुशायरे कर रहे हैं। और जो वाकई करने वाली तंजीमें हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो खाली अपने आप अपने दम पे जितना कर सकती हैं कर रही हैं। होना चाहिए था जो करने वाले हैं उन्हें को मिलना चाहिए था, बिल्कुल, ताकि वो खुल के और कर सकें। आदमी अपनी जेब से जब करता है तो थोड़ा डरता है कि हम कितना कहाँ तक करें, या फिर उसके बाद इतना अल्लाह दे उसको तो बहाए उसमें। बहरहाल जितने लोग भी कर रहे हैं मुशायरे, आज का ये मुशायरे का उन्वान इसलिए रखा गया था, हमें लगता है आज सिर्फ निगेटिव पॉइंट हमको मिलेंगे मुशायरे के लिहाज से। जो निगेटिव हो रहा है वो ज़्यादा उभर के आएगा, और हो सकता है 8-10% कोई पॉजिटिव कह के लाया हो, हमें लगता है सब नेगेटिव कहे होंगे। बहरहाल यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनका वेलकम है। वही बस साहब तशरीफ ले आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और हमें बहुत खुशी हुई कि वो हमारे बीच आए हैं। हमारे मेहमान हैं वो आज अतीफ़ फारूकी साहब हैं, जालिद साहब हैं, अहमद साहब हैं, ये सब लोग आए हैं। आप सब लोग का बहुत ही वेलकम है। हमें लगता था कि आज 30-40 लोग होंगे, और 10 बजे के वक्त इसलिए भी रखा था कि छुट्टी है, शाम में होता है, तो शाम के बीच में असर और मगरिब और पेशा बहुत करीब है, सर्दी का ज़माना भी था कि इधर हो जाएगा जल्दी। देखिए हमने उससे कहा था कि 12 बजे तक हमको बिरयानी भेज देना, बिरयानी भी आ गई इंतजार करते करते, लेकिन हमारा मुशायरा देर में शुरू हुआ। शहजा भाई से का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमारी इस प्रोग्राम की इजाज़त संभाली है, और बहुत अच्छे तरीके से दावत करते हैं। वो कहते खुद है कि हम नाचीज़ हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज हमको 2-3 लोगों ने भेज दिए कुछ अतीफ़ बरकी साहब, जावेद बरकी साहब, जो उनके भतीजे का आज इंतकाल हो गया है उनका,
तो उन्होंने अपने भेज दिए। गाजीपुर से बादशाह राही ने अपने नज़्म भेज दिए, पढ़ेंगे नहीं इसलिए, लेकिन 2-3 शेर इन्होंने वो अच्छे लिखे हैं। ये जावेद बरकी साहब ने 1-2 शेर सुन लिए इनके। माजी में जैसे आँखों ने देखे मुशायरे, होते नहीं हैं अब कहीं ऐसे मुशायरे। होके शरीक कीजिए महसूस एक बार, तन्हाइयों में लगते हैं मेरे मुशायरे। तारीख लखनऊ में लिखी जाएगी ज़रूर, तारीख लखनऊ में लिखे जाएंगे ज़रूर, मंसूर भाई के कई अच्छे मुशायरे। मतलब वो बहुत अच्छे लिखे उन्होंने, वो होते तो और मज़ा आता। हम अपने गज़ल के अपने चंद शेर आपको पेश कर रहा हूँ। पढ़ते तो आज भी हैं सुखनवर मुशायरे, पढ़ते तो आज भी हैं सुखनवर मुशायरे। मेयार से मगर है ये हट कर मुशायरे। मेयार से मगर है ये हट कर मुशायरे। अब शायरी में फिक्र का पहलू कोई नहीं, अब शायरी में फिक्र का पहलू कोई नहीं। ले आए शायरी को कहाँ पर मुशायरे। ले आए शायरी को कहाँ पर मुशायरे। अब शायरी में फिक्र का पहलू कोई नहीं। ले आए शायरी को कहाँ पर मुशायरे। ले आए शायरी को कहाँ पर मुशायरे। और ये भी देखिएगा। पहले तो लोग होते थे हद्दे निगाह तक, पहले तो लोग होते थे हद्दे निगाह तक। कमरे में रह गए हैं, कमरे में रह गए हैं सिमट कर मुशायरे। कमरे में रह गए हैं सिमट कर मुशायरे। उर्दू ज़बान आज सियासत की जद में है, उर्दू ज़बान आज सियासत की जद में है। करते हैं आज सिर्फ दिलावर मुशायरे। करते हैं आज सिर्फ दिलावर मुशायरे। दुर्वेश के मिजाज में ढलने लगे हैं लोग, दुर्वेश के मिजाज में ढलने लगे हैं लोग। करने लगे कहीं ना, करने लगे कहीं ना कलंदर मुशायरे। करने लगे कहीं ना कलंदर मुशायरे। अब दूर तक भी इसका
تصور کوئی نہیں، اب دور تک بھی اس کا تصور کوئی نہیں۔ غالب کے دور میں تھے، غالب کے دور میں تھے جہاں پر مشاعرے، غالب کے دور میں تھے جہاں پر مشاعرے۔ تھی شاعری مزاج میں ایسی بسی ہوئی، تھی شاعری مزاج میں ایسی بسی ہوئی، محلوں میں کوٹھیوں میں، محلوں میں کوٹھیوں میں ہر ایک گھر مشاعرے، محلوں میں کوٹھیوں میں ہر ایک گھر مشاعرے۔ اب تشنگان شعر و سخن جائیں بھی کہاں، اب تشنگان شعر و سخن جائیں بھی کہاں، کرتے نہیں غزل کے، کرتے نہیں غزل کے شناور مشاعرے، کرتے نہیں غزل کے شناور مشاعرے۔ افسوس ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں ہے تو، افسوس ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں ہے تو، چل کر نہ آئیں گے، چل کر نہ آئیں گے تیرے در پر مشاعرے، چل کر نہ آئیں گے تیرے در پر مشاعرے۔ منصور جن کے دم سے محبت دلوں میں ہے، منصور جن کے دم سے محبت دلوں میں ہے، کر آئے نفرتوں کو، کر آئے نفرتوں کو مسخر مشاعرے، کر آئے نفرتوں کو مسخر مشاعرے۔ پڑھتے تو آج بھی ہیں سخن پر مشاعرے، معیار سے مگر ہے، معیار سے مگر ہے یہ ہٹ کر مشاعرے۔ بہت خوب، ہم نے ابھی 3 دن پہلے مشاعرہ تھا اردو اکیڈمی میں، واقعہ سنا دوں، حالات جو ہے بہت کسی عنوان سے یہاں کا مشاعرہ راجائی پورہ میں، تو وہاں پہ ہم گئے، انہوں نے بلایا ہم کو، وہاں جانے کے بعد ہم نے دیکھا شاعروں کی کوئی لسٹ وہاں نہیں تھی، تو صرف نیتا ہی نیتا تھے، صرف نیتا ہی نیتا تھے، سب بھی بی جے پی والے تھے، جب بھی کرانے والے سب مسلم تھے، لیکن جتنے تھے سب نیتا، لیڈیز جینٹ سب وہی تقریر ہو رہی تھی۔ 2 شاعر اور استعمال سے آئے، جس میں ایک کوئی رہبر اور ایک جلال بھی، تو 3 شاعروں نے پورے مشاعرے کو پڑھا ہے، اور اردو اکیڈمی کا لاکھوں کا مشاعرہ تھا۔ یہ حال ہے اردو اکیڈمی جو ہو رہے آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اردو اکیڈمی کے سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے بالکل سچ ہے، حقیقت یہی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں مجھ سے شکیل صاحب نے اردو اکیڈمی کے جو مینیجر ہیں یا سیکریٹری، تو انہوں نے کچھ ناموں کے لیے کہا تھا شعراء کرام کے، تو میں نے تقریباً 90 نام کو جو ہے لکھ کر بھجوا دیے تھے کہ یہ شعراء کرام ہیں اور یہ
वाकई शोरा कराम है, इनको जो आप बुला सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई दावतनामा किसी के नाम इरसाल नहीं हुआ। तो ये हाल है उर्दू अकादमी का। बहरहाल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो शख्सियात यहाँ पर मेहनत कर रही है उर्दू अदब के सिलसिले में, मुशायरों के सिलसिले में, नशिस्तों के सिलसिले में, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि इसके हकदार हैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर मंसूर हसन साहब, कि जिनके यहाँ नशिस्तें बाकायदगी के साथ होती हैं, मुशायरे होते हैं, नशिस्तें होती हैं, अदबी महफिलें होती हैं। तो ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। गिरामी जनाब डॉक्टर मंसूर हसन साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे, मुख्तलिफ जावियों से उन्होंने कलाम पेश किया और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलाम था। मशायरे जो हैं उसको साबित करना होता है, रदीफ क्योंकि वही है, काफिया कोई भी हो लेकिन रदीफ मशायरे है, और मशायरे को साबित करना, एक लफ्ज़ है मुशायरा और एक लफ्ज़ है मुशायरे। मुशायरे जमा है और मुशायरा वाहिद है। मैं समझता हूँ कि मुशायरा कहने में आसानी थी, लेकिन चूंकि रदीफ मुशायरे कहा गया है तो इसके लिए बहुत से लवाजमात करने पड़ते हैं तब जो शेर बनता है, और आपने बड़ी मेहनत की है, वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।